वो भरावकारकम भवानी कलधारकम यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगान्तकान्तभागिनं सदा सदा लक्षङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं भजे भजे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं स्वभक्ति चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं भजे भजे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरतिसन्निकन्दनं नमामि गोपीनन्दनं नवीनगोपीनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तटे प्रभालसत्पटं भजे भजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं भजे भजे कुमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्ति चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजे भजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजे भजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले कथारसिक भूत भगवान भोलेनाथ की जय समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय वराल देवी मैया की जय चौड़ेश्वरी माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुजनों की जय अपने अपने भक्तजनों की श्री सीताराम महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम और आप कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज कथा में हम आप भगवान ने जो बाल लीलाएं की हैं उनको श्रवण करेंगे। भगवान ने क्या क्या लीला किए हैं बाल्य अवस्था में। और आज तो बहुत सुंदर कथा है। जानते हैं क्या, रोज कमेटी वाले केला खिलाते थे आप सबको, बूंदी खिलाते थे, लेकिन आज क्या खिलाएंगे? 56 भोग गोवर्धन नाथ का। भगवान गोवर्धन नाथ को 56 भोग लगेगा। आप सब तो कुछ बना के लाएंगे नहीं, तो हर बार बोलते थे, इस बार बोला नहीं।
लेकिन हमने ये जरूर बोला था कि गोवर्धन नाथ की पूजा होएगी। चलिए कथा श्रवण करने से पहले आप सब हमारे साथ मिल करके करतल की सेवा करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करें, हृदय में माँ भगवती का अवगाहन करें। माँ भगवती आए और ठाकुर जी को बुलाएं। आकर के ठाकुर जी हमारे हृदय पटल पर बैठे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हें सब जान जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हें सब जान जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हें सब जान जाएंगे। जय हो। भाव से सभी लोग गाते रहिए, भाव से। अगर गोविंद ने बाहें पकड़ ली हमारी ना, तो ऐसा पकड़ता कभी छूटती नहीं। लगी है पाप की गठरी, जय हो। हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हें सब जान जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे।
भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे जय हो तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जवानी की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ कितने लोग चाहते हैं बनवारी हाथ पकड़ ले, हाथ दिखाइए। कितने लोग चाहते हैं, हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। जियो दादा। दर्द दिल का कहे किससे, सहारा न कोई देगा। दर्द दिल का कहे किससे, सहारा न कोई देगा। सुनोगे आप ही बाबा, होंगे आप ही बाबा, इसे हम और सुनाएंगे। सुनोगे आप ही बाबा, इसे और हम सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएंगे। फंसी है अब भंवर नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। खेवैया आप के आ जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो को तारा है, तो डूब जाएंगे। कई भक्तों को तारा है, तो कई भक्तों को तारा है, उतारो हम पतितों को। कई भक्तों को तारा है, उतारो हम पतितों को। तभी तो आप दुनिया में पतित पावन कहाएंगे। तभी तो आप दुनिया में पतित पावन कहाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हें सब जान जाएंगे।
सब जान जाए। बोले नंद के लाला की जय हो। कल कथा विश्राम कहाँ हुई थी बताइए? कि भगवान के जन्मोत्सव को खुशी में सेठौरा में सबका दिल दिमाग लगा था कि भगवान का जन्म हुआ है, कमेटी वाले सेठौरा बंटवा रहे हैं, कब बटेगा कब मिलेगा। किसी को नहीं याद है? तब कहने का मेरा मतलब क्या है? हम 3 घंटा फिर बोले किस लिए? जैसे आज के पंडित जी पूजा करवाते हैं शहरों में ना, 1000 रुपया वाली पूजा 2 घंटे, 500 रुपये वाली में 1 घंटे। हमारे बिजथुआ महावीरन है, ऐसा वहां होता है। एक जजमान को बना के सुना रहे हैं, दूसरे को बुला रहे हैं। कितने लोग गए बिजथुआ महावीरन? हाथ उठाइए। जौनपुर वाले गए होंगे बस। कल आप सबने कथा श्रवण की थी। भगवान का प्राकट्य होता है और भगवान गोकुल चले जाते हैं। वसुदेव जी माया को लेके आते हैं। माया पहुंचते ही रुदन करने लगती है, लेकिन भगवान जब तक थे तब तक सब माहौल शांत है। तो भगवान हमें आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर मेरी शरण लोगे तो बेड़ियां खुल जाएंगी, द्वार खुल जाएंगे। कौन से द्वार? जो बंधन के द्वार लगे हुए हैं। लेकिन जब माया की शरण आप लोगे, माया का आश्रय आप लोगे, तो माया ने क्या किया? जैसे ही वसुदेव जी लेकर के पहुंचते हैं, तुरंत रुदन करने लगती जोर जोर से। किम माया हृदया मंदा जाता खलु तवांत कृत यात्रा का पूर्व शत्रु महा हिंसी कृपणान्विता। जोर जोर से रुदन करती है, सैनिक सब जग जाते हैं। 8वां हो गया, 8वां हो गया। गए कंस के पास, कंस को बताया, कंस आया। क्योंकि जितने बच्चे होते थे माता देवकी के, कंस मामा मारने आ जाते। तो मारने आ जाते। सैनिक ने कहा महाराज 8वां हो गया, कंस आया। तो देवकी माता देव के हाथ जोड़ के कहते हैं कि भैया आपने तो मेरे समस्त पुत्रों को मार दिया है, 8वीं तो मेरी कन्या हुई है, इसको तो छोड़ दो, इसको ही देख के हम दोनों जी लेंगे। कंस ने कहा अब 8वां काल मेरा होने वाला था, लेकिन देवताओं ने क्या किया? कन्या जन्म ले लिया। 8वां छोड़ देता है, छोड़ देता। तो सैनिक कहते महाराज अगर आपने छोड़ दिया, कहीं इसकी संतान आपका वध कर दे तब? क्यों देवताओं को आप नहीं जानते हैं? देवताओं को आप नहीं जानते, अगर उसका आपको संतान आके वध कर दिया तब क्या करेंगे? कंस ने कहा हाँ। एक चीज जानते हैं, संसार में 2 चीजें ऐसी होती जो फूकने से बचती हैं। 2 लोग ऐसे होते हैं जो फूकने से बचते हैं। एक होता है शंख और दूसरा होता है मूर्ख। शंख को फूकेंगे तब बजेगा और मूर्ख के कान में अगर फूकेंगे तब बजेगा। कंस तो मूर्ख ही था। सैनिक ने कहा महाराज इसकी 8वीं संतान मार सकती है। कंस ने उसी समय देवकी की गोद से कन्या को छुड़ा करके जैसे शिला पर पटकने चलता है, योग माया छुड़ा करके आकाश में चले जाते हैं। कहते दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे तो मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। कंस ने कहा जोड़ता है देवी ये तो बता दो कहाँ लिया है, किस जगह लिया है।
माता योग माया कहती है मैं नहीं बताऊंगी। वही मैया है योग माया जो हमारे विंध्याचल में आके विराजमान हो गए। वहां से कंस से छुड़ा करके कहाँ के विराजमान हो जाती हैं? अष्टभुजा रानी गए हैं कि नहीं आप लोग? तो वही है। बोले अष्टभुजा महारानी की। कंस ने कहा आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी कि 8वीं संतान मेरा काल होगा, 8वां तो कन्या होगा। देवताओं ने इतना छल किया, कहीं और जन्म ले लिया। अब बेड़ियां खुलवा दिया वसुदेव और देवकी जी, बंधन मुक्त कर दिया और लगा ऐसा सुंदर सुंदर उपदेश देने। पहले के राक्षस बहुत ज्ञानी होते थे, राक्षस पहले के बहुत ज्ञानी होते थे। हाथ जोड़ के वसुदेव जी से माफी मांगने लगा, माता देवकी से माफी मांगता है। अब बहना जो होना था सो हो गया, अब क्या करूं? आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी ने कहा था कि आप 8वीं संतान मेरी काल होगी, तो मैं क्या करूं? हमें क्षमा करना, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो लौट के आने वाला नहीं है। अब हम आप चलते हैं कहाँ? नंद बाबा के। अभी तो हो गई कथा कहाँ की? मथुरा की। अब कहाँ चलते हम सब? नंद बाबा के यहाँ। बोलिए नंद बाबा की, नंद के लाला की। जय हो। नंद बाबा जो है ब्रज के राजा हैं, ब्रज के राजा हैं। और नंद बाबा को लाला नाय भयो, 98 वर्ष के हो गए नंद बाबा, लेकिन लाला नाय भयो। नंद बाबा ब्राह्मणों के पास गए, कहा महाराज इतना उम्र हो गई अभी तक लाला को खड़ो नाय देखो। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज बढ़िया बढ़िया ब्राह्मण जिमाओ और हम ब्राह्मण मिलके संतान गोपाल को जप करोगे और तुम्हें लाला हो जाएगा। तो नंद बाबा ने कहा महाराज हमने मना कब करी? ब्राह्मण आ गए, संतान गोपाल का जप किया और माता यशोदा के गर्भ में वही योग माया आई थी। लेकिन रात में कब अदला बदली करके चले गए वसुदेव जी कोई नहीं जान पाया। लेकिन नंद बाबा की 2 बहनें थी, एक का नाम था नंदा और दूसरी का नाम सुनंदा। ऐसे अवसर ननद बहुत ज्यादा तलाशती रहती, ढूंढती रहती हैं, ऐसा अवसर मिले। तो बहनें जो है नंद बाबा की 4 महीना पहले से आके नंद बाबा के पहुंच गई कि इतनी उम्र हो गई अभी तो लाला नाय भयो, अब होने वालों है तो चलना चाहिए। आ गई, सेवा करने लगी। किस लिए? कि नंदरानी का एक 9 लखा हार था। तो नंदा सुनंदा ने सोचा अगर भाभी की सेवा करेंगे करूंगी और लाला हो ही जाएगो तो जो 9 लखा हार है हम ले लेंगे। संतान गोपाल का ब्राह्मणों ने जप किया, ब्राह्मण के प्रसाद से कृपा से। भगवान का जन्म कब हुआ था? अष्टमी को ना, 9वीं तिथि को सुबह सुबह सुनंदा जाती है कहाँ? भाभी कमरे में, अपने नंदरानी के कमरे में जाती है कि भाभी रोज सुबह उठ जाया करती थी, लेकिन आज क्या हुआ हमारी भाभी अभी तक नहीं उठी। अंदर जाके देखती तो एक सुंदर सा बालक लेटा है, लेकिन उसके ऊपर भीनी चदरिया है, लेकिन खोलती नहीं है। पहले हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जप करती हैं, कहती हैं भगवान, प्रार्थना करती हैं भगवान से, भगवान इस बार भाभी को लाला हो ही जाए, और करे बाद भले लाली हो जाए। क्यों?
ये क्यों? कि 9 लखा हार तभी तो मिलेगा जब लाला होएगो। चदरिया धीरे से हटाई, भगवान को मुखड़ो देखो। हर्ष तो खूब हुआ, खूब खुशी हुई। फिर आंख बंद कर ली, फिर हरि शरणम का जप किया, फिर भीनी चदरिया पूरी उठाई भगवान। जब देखो लाला भयो है तो थाली बजाई जाती, थाली बजाई जाती है अगर लड़का होता है गाँव में ना। सुनंदा जी ने थाली ली और बजाते हो गयो हो गयो हो गयो हो ही गयो, हल्ला मच गया। नंद बाबा को पहले सूचना देना चाहती हैं अपने भैया को। और नंद बाबा गौशाला में बैठ करके अपनी माला सटकाए रहे हो। जो ब्राह्मण ने मंत्र दिया था मंत्र भूल गए थे। मंत्र क्या जप रहे थे नंद बाबा? अभी तू भयो ना आगे पतो ना, अभी तू भयो ना आगे पतो ना, यही जब कर रहे थे। ब्राह्मण ने जो मंत्र दिया तो भूल गए। सुनंदा आई, कहा भैया आपने जो ब्राह्मण जी माए, ब्राह्मण को पूजा आपने की, उनके प्रसाद स्वरूप आपके घर में रुक गई। सुनंदा रुक गई। अब नंद बाबा कहा भयो है? सुनंदा ने कहा भैया मैं पहले ये बताओ जो मैं मांगूंगी दो आप देंगे? नंद बाबा ने कहा ले तिजोरी की चाबी, जो लेना सो ले लो, लेकिन बताओ कहा भयो है? सुनंदा ने कहा भैया आपको लाला भयो है। नंद बाबा ने जैसे सुना लाला हुए हैं, ऐसे ही उछल कूद करते हैं कि जो 90 वर्ष 98 वर्ष के थे 16 वर्ष लड़का जैसे कूदता है वैसे छलांग लगाते हैं, दौड़ के जाते हैं, दौड़ के जाते हैं यमुना महारानी में 108 डुबकी लगाते हैं नंद बाबा। और ब्राह्मण बुलाते हैं और ब्राह्मणों से जात कर्म करवाते हैं जो अब नहीं होता है। जय श्री राम। ब्राह्मण आते हैं, सस्यवाचन पाठ करते हैं। वचासयित्वा सस्यनम जात कर्मात्मजस्य वे करयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। पितर का अर्चन करते हैं। ब्राह्मण आते हैं, स्वस्तिवाचन बोलते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेगदस्वा मरुताः पृष्णिन्मातरः शुभं जावनो विदधे को जगमायाः अग्निजिह्वा मनवः शोरक्षच्छो विसवे नो देवा अवशागमन्यहं भद्रं कर्णेभिः शृणोयाम देवा भद्रं पश्येमार्षभिजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तनो भिर्वशी महि देवहितं जदायुः। स्वस्तिवाचन पाठ करते हैं ब्राह्मण आकर के, जात कर्म करते हैं। अब जैसे ही ब्रज में हल्ला हुआ कि नंद घर लाला भयो है, अब गोपियां जितनी थी सब श्रृंगार करने लगती, सजने संवरने लगती हैं कि इतनी उम्र में नंद रानी को लाला भयो है तो बधाई तो देनो पड़ोगे। सब श्रृंगार करती थी, कर रही हैं। और उन्हीं गोपियों में एक 95 वर्ष की मैया थी, वो भी श्रृंगार कर रही है। वो लहंगा कौन सा लहंगा पहनती हैं? जो अपने वो लहंगा विवाह में पहनी थी वो लहंगा पहनती हैं और श्रृंगार बहुत सुंदर करती हैं। लिखा है भागवत में, कहानी नहीं बता रहे हैं। गोप्या स्मृशमणि कुंडल निष्कांडजतांबरः पथिसिका चिता वर्षः
नंदालयं चबलया ब्रजतीत जब्यलोल कुंडल्यदोदरहार शोभा। सारी गोपियां सजने लगती हैं, संवरने लगती हैं। तो जो 95 वर्ष की मैया थी वो श्रृंगार करती, कैसे करती हैं? आखन की चीज कहाँ लगाती हैं? ओठन में, ओठन की चीज आखन में। अब श्रृंगार करे खाक दिखाई तो कुछ देवे नहीं, दांते को है ही नहीं मुंह में, तो कैसे श्रृंगार कर रहे हैं? अगर आखन की चीज ओठन में लग जाए, ओठन की आखन में लग जाए तो कैसा लगेगा? तो ऐसा श्रृंगार किसे आंख से दिखाई नहीं देगा। भगवान के जन्म से भाव विभोर है। भागवत में लिखा जितनी गोपियां ब्रजमंडल में थी ये सब वेद की ऋचाएं थी जो भगवान की लीला में शामिल हुई थी। सब कुछ वृक्ष बने थे, कुछ गोपी बने थे, कुछ ग्वाल बाल बने। अब नंद बाबा का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। सभी लोग हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद की हो जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की हो जय यशोदा लाल। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और कहा हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिनी और दिनी पाल की, हाथी दिनी घोड़ा दिन और दिनी पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हो जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दयालु लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय। नंद उत्सव 6 महीने का चल रहा है, 1-2 दिन का नहीं है। ऐसा नंद उत्सव मनाया बाबा। और बाबा श्रृंगार करते हैं। नंद बाबा बगलबंदी पहनते हैं, छाछर कुर्ता पहनते हैं, मूछन में इत्र लगाते हैं और ग्वाल से पूछते कैसो लग रहे हो? ग्वाल बाल कहते हैं बाबा दुल्हा जैसे लग रहे। जियो श्याम लाला जय हो। पीली तेरी पगड़ी रंग लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए गोपाला, हे मथुरा से आए गोपाला, गोपियों से पड़ गया अब बाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी काला। जियो अरे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे आप सब बैठे बधाई देना चाहिए। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधैया बाज रहे नंद यशोदा के द्वार, बधैया बाज रहे आज नंद यशोदा के द्वार, बधैया बाज रही। कौन पुण्य कर आयो यशोदा, कौन पुण्य कर आई यशोदा, कौन पुण्य कर आयो यशोदा। दूध भर घर तार बधैया बाज रही, अरे गोद भरी करता
बधैया बाज रही रघुनंद यशोदा के द्वार बसैया बाज रही। कंचन थार लियो विजयुति, कंचन थार लिए ब्रज जुबती, कंचन थार लिए ब्रज युवती, गावत मंगल चार, भगवान मंगल चार बधैया बाज रहे आनंद यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। बाबा का आनंद उत्सव मन रहा है ना, कैसे मना रहे हैं? आजकल जैसे थोड़ी मना रहे हैं। बड़ी एक ग्वाल वाल ने बड़ी परात लाई और बड़े बड़े माखन का गोला बनायो, और वही गोला क्या करते एक दूसरे फेंकर मारो। वो जो 95 वर्ष की मैया थी सज रही थी, वो मैया आ रही थी और गोला एक दूसरे बुढ़ाए रहे ग्वाल बाल। तो मैया पूछती चोरे का भयो है, क्या पूछती हैं? दांत तो थे नहीं। का भयो है, का तो खुला भयो बाद में आ गोला अंदर चला गया। मुंह चाट कर कहती हैं लाला का भयो है। एक ग्वाल बाल कहता क्यों मैया मालूम ना है भयो का भयो, मुंह मीठो भयो। कहते हैं हाँ मीठो भयो, का भयो हो? कहते नंद के लाला भयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। सभी लोग गाइए, घर लाला भगवान का जन्मोत्सव है। भगवान की कथा में जो नृत्य करता है ना, कभी नाचना नहीं पड़ता। याद रखिएगा 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ेगा। और जो नहीं नाचते ना जीवन भर नाचते हैं, ट्रेनों मिलते हैं। ये जीवन बनाइए मिला है, ये जीवन मिला है, इसको बनाइए, सजाइए इसको भगवान की सेवा के द्वारा। मनसा वाचा कर्मणा जिस प्रकार से भक्ति कर सकते करें। ओ ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब मिल गावे। जूत के जूत नंद घर आवे, जूत के जूत नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में होई रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।